हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 19 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज का, और आज जिस टर्म्स के बारे में बात करेंगे उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑल्सो कॉल्ड एज सीडी। तो मैं अपने सारे नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। ये वाला नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। तो लेट्स बिगिन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, नेगोशिएबल है। और थर्ड, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको इशू कौन करता है। इसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए इशू करते हैं। और इसको इशू क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने होते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर। ओके। अब इसका टेन्योर कितना हो सकता है? इसका टेन्योर हो सकता है, अगर बैंक्स इसको मोस्टली इशू कर रहा है तो 7 डेज से लेके 1 ईयर तक, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं जैसे सिडबी, तो वो 1 ईयर से 3 ईयर तक भी वैलिड हो सकता है। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होती है कि ट्रांसफरेबल तो है, बट आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एफडी की तरह नहीं है कि आप पेनल्टी लेकर के आप इसको विड्रॉ कर लो। नहीं, अगर आप ये ट्रांसफर आप कर सकते हो, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते प्री मैच्योर। आपको अंटिल मैच्योरिटी तक वेट करना ही पड़ेगा। और इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही इसको रेगुलेट करती है। अब पूरा गेम इसका किसमें छुपा हुआ है? तो ऑब्वियसली ये भी डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात कर ले, तो मैंने कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आपको बता दी कि कौन इसको इशू करता है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टेन्योर क्या है? तो 7 डेज से 1 ईयर अगर बैंक कर रहा है, और अगर एफ कर रहे हैं तो इन दैट 3 ईयर्स तक हो सकता है। फॉर्म क्या होगा? तो या तो डीमैट के फॉर्म में होगा, या फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में भी हो सकता है। मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए? तो कम से कम 5 लाख, या इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से कर सकते हैं। ट्रेडेबल इन मार्केट, यस, आप इसको ट्रेड इन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हमेशा मार्केट डिटरमाइंड होता है, डिस्काउंटेड या कूपन बेस्ड के हिसाब से। और सिक्योरिटी, इसमें कोई भी अनसिक्योर्ड है तो कोई भी आपको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं कि सपोज कि आप एक एचएनआई हो। ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मान लो आप कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो, एचएनआई हो, ठीक है, या कॉर्पोरेट एंटिटी हो। आईसीआईसीआई जो है उसको 6 मंथ्स की वो एक सीडी इशू करती है। ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म में फंड्स चाहिए, तो वो उसके लिए एक 6 मंथ्स का सीडी इशू करती है। उसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है, लेकिन जो इशू प्राइस आपको डिस्काउंटेड मिल रहा है वो मिल रहा है 4,85,000, मतलब 15,000 कम पे मिल रहा है। ठीक, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्ट किया 4,85,000, और आपको मेच्योर होने पे कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब जो मेच्योर होकर आपको मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस जिस प्राइस पे वो इशू हो रहा है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 15,000 इन 6 मंथ्स। ठीक है, अगर आप उसका एनुअल रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.18% के आसपास आएगा। इस बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू कांट विड्रॉ बिफोर मेच्योरिटी। मैंने पहले भी आपको बताया, मेच्योर होने से पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बट यू कैन सेल द सीडी इन द सेकेंडरी मार्केट। बट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और को आप बेच सकते हो, ये पॉसिबल है। एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि मान लीजिए एचडीएफसी को 500 करोड़ की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसने क्या किया? 100,000 सीडीज इशू कर दिए, ईच ऑफ 5 करोड़ फेस वैल्यू। ठीक है, तो उसने 1000 सीडी इशू कर दिया। ठीक है, इट रेजेस फंड्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो चाहे तो उन सीडीज को खरीद सकती हैं। और उससे क्या होगा? एचडीएफसी को शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, और ये जो कंपनीज है जिन्होंने पैसा सीडी में लगाया है, उनको उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ था उससे उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो उनको फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। तो ओवरऑल सीडी और एफडी के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीडी जो है जनरली इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स, एचएनआई और एफआईज के लिए, जबकि एफडी जो है आम पब्लिक भी फिक्स डिपॉजिट ले लेती है। राइट, एनीवन कैन फ्रॉम द पब्लिक। सीडी ट्रेडेबल है, मैंने आपको बताया, आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। एफडी आप ट्रेड नहीं कर सकते। राइट, प्री मेच्योर विड्रॉल सीडी में आप नहीं कर सकते, एफडी में आप कर सकते हो। पेनल्टी लगेगा लेकिन आप कर सकते हो। इंटरेस्ट पे आउट मेच्योरिटी पे ही आपको मिलेगा। और एफडी में क्या होता है, मंथली वीकली भी लोग अपना मेच्योर करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका प्लान है। और सिक्योरिटी की बात करें तो अनसिक्योर्ड होता है, जबकि एफडी जनरली कवर्ड होती है अप टिल 5 lakhs। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो सीडी क्या है और वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द एफडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। इस नोट्स को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।